भारत मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वहाँ से आने वाले लोग, वहाँ पे गैर मुस्लिम लोग रहते हैं ना, तो वो वहाँ पे कोई नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और ना तो वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो इसीलिए मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। और इस्लाम फैलने से पहले भी हमारे जो वहाँ पे मुसलमान रहते थे उनके ऊपर वो जुल्म उठाते थे, और इसीलिए मुझे भारत वाले लोग अच्छे नहीं लगते। चाइना के वैसे लोग अच्छे लगते हैं, वो उनका वो भी इस्लाम को नहीं मानते, बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा एंटी इस्लाम है। जी मुझे पता है, लेकिन बस उनकी लुक थोड़ी सी अच्छी लगती है। लुक अच्छी लगती है, जी शक्ल से अच्छे लगते हैं। जी हाय अल्लाह, है तो वो भी नॉन मुस्लिम ही ना। वो तो है, लेकिन बस उनकी लुक, उनका फिगर बस लड़कियों का अच्छा लगता है। अच्छा, फिगर लड़कियों में अच्छा लगता है। मेरी बात सुनो, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ये दहशतगर्द है, जो सा मुसलमान है। इंडियन भी तो हो सकता है, इंतहा पसंद तो इंडियन है। गाड़ियों को आग तो वो लगा देते हैं, सारा कुछ तो वो कर देते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। हम कोई यहाँ पर टायर फटता तो वो कहते हैं दहशतगर्दी हो। थोड़े अर्सा पहले आपने, कुछ साल पहले अजमल को साफ थे कोई बंदा, आपने अजमल कसब, उसके घर तक पहुंच गए जी, वो यहाँ का है। ये कैसे पता चला? इसे किसने दिखाया? तरह से देखें जी, उनके जो उनका स्टार प्लस है, उसके ड्रामे हमारे हैं, उनका लिबास हमारे अंदर है, हम जो फैशन करते हैं वो उनका करते हैं। ये बताएं, हम कुछ सुबह टीवी ऑन करते तो भगवान साहब उनके आ जाते हैं। ये हर चीज़ तो हमारी अंदर आई हुई है। उनका मीडिया एक एक चीज कवर करता है, लेकिन वो अपनी कौम को इस तरह हाईलाइट नहीं करता जिस तरह हम करते हैं। हम अपने आप को खुद कहते हैं जी हम दहशतगर्द हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत का नाम जैसे ही किसी भी पाकिस्तानी के सामने आता है, तुरंत वो कह देता है कि हम भैया भारत से नफरत करते हैं। लेकिन जैसे ही चाइना का नाम आता है, उनके अंदर से प्यार उमड़ पड़ता है। तो आप पहले देखिए कि पाकिस्तान की एक मोहतरमा है जो ऐसे दोगले रंग दिखा रही है। उसके बाद में एंकर ने जब उनसे क्वेश्चन किया तो कहीं ना कहीं वो फंसती नजर आई है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। उनका मीडिया एक एक चीज कवर करता है, लेकिन वो अपनी कौम को इस तरह हाईलाइट नहीं करता जिस तरह हम करते हैं। हम अपने आप को खुद कहते हैं जी हम दहशतगर्द हैं। भारत मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वहाँ से आने वाले लोग। क्यों अच्छा नहीं लगता? वैसे ही, ऐसे ही कोई तो वजह होगी। नहीं वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता शुरू से। कोई तो वजह होगी। हिंदू है हमारी, उनके साथ जो है वो नहीं बनती, क्या वजह है? वहाँ पे गैर मुस्लिम लोग रहते हैं ना, तो वो वहाँ पे कोई नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और ना तो वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो इसीलिए मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। और इस्लाम फैलने से पहले भी हमारे जो वहाँ पे मुसलमान रहते थे उनके ऊपर वो जुल्म उठाते थे, और इसीलिए मुझे भारत वाले लोग अच्छे नहीं लगते। बेटा, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, ठीक है, बहुत से मज़ाहिब हैं, हर किसी का रिलीजन अलग होता है। अगर हम ये कहें कि इसका रिलीजन अलग है इसीलिए मुझे इस बंदे से नफ़रत है, तो ये कितनी गलत बात है। ठीक है, हर बंदे को अपने रिलीजन से प्यार होता है। हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम से प्यार है, कोई हिंदू है उसको हिंदुइज़म से प्यार है। हर कोई अपने मज़हब के मुताबिक चल रहा है ना। हमारा तो ये राइट नहीं बनता कि हम ये कहें। बनता, लेकिन मैं अपने माइंड की बात बता रही हूँ कि मुझे वो अच्छा नहीं, भारत अच्छा नहीं लगता। आपको चाइना पसंद है? चाइना के वैसे लोग अच्छे लगते हैं, वो उनका वो भी इस्लाम को नहीं मानते, बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा एंटी इस्लाम है। जी मुझे पता है, लेकिन बस उनकी लुक थोड़ी सी अच्छी लगती है। लुक अच्छी लगती है, जी शक्ल से अच्छे लगते हैं। जी हाय अल्लाह, है तो वो भी नॉन मुस्लिम ही ना। वो तो है, लेकिन बस उनकी लुक, उनका फिगर बस लड़कियों का अच्छा लगता है। अच्छा, फिगर लड़कियों का अच्छा लगता है, लड़कों का भी नहीं, लड़कियों का। जी अच्छा, मुझे ये बताओ, हम लोग हमेशा हर महाज पर जाकर कश्मीर का वर्ड ज़रूर लेते हैं, कश्मीर का नाम ज़रूर लेते हैं, और इंडिया की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आता है। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर इस मीटिंग में कश्मीर का मुद्दा छेड़ा गया और उनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आया तो हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी। क्या कहोगे आप इस बारे में? ऐसा होना चाहिए नहीं? मेरा तो यही है कि हमें वहाँ जो कश्मीर के लोगों को उन पे जुल्म वगैरह उठा रहे हैं उनको कम करना चाहिए। और जुल्म कश्मीर पे आपको नहीं पता कि कितना जुल्म वगैरह हो रहा था पहले? कश्मीर तो बहुत आगे है, पूरे पाकिस्तान से आगे है, इतनी डेवलपमेंट, बहुत आगे है कश्मीर। वो तो है, लेकिन कश्मीर में काफ़ी लोगों पे जुल्म उठाए जा रहे हैं। और कश्मीर पहले आज़ाद कश्मीर है एक, और एक जो कश्मीर है जो हमारे जो भुट्टो थे कोई शायद, जिन्होंने अपनी किसी को गिफ्ट किया था। हम लोगों ने अपना आधा कश्मीर तो चाइना को गिफ्ट कर दिया, जो हिस्सा हमारे पास है। ये प्यार है हमारा कश्मीर से कि जिस चीज़ से हमें प्यार था वो हमने कहा चाइना को ये लो, कुछ % आप भी ले लो।
इस बारे में मेरा दुबई में हमारा चावल जाता है, इंडियन मंगवाते हैं, पाकिस्तानी मंगवा के इंडिया को भेजते हैं। इंडिया जो सा ना अपना जो सा लेबल लगा के, हमने आज तक बनास्पति चावल जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन चावल था, वो मेरा ख्याल है हमने नहीं रजिस्टर कराया, इंडिया ने करा दिया। अब वो हमारा लेके वो आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनका तो अपना बासमती राइस इतना ज़्यादा बिकता है, हमारा जो चावल है, हमारा बांग्लादेश ने चावल लेने से इनकार कर दी थी, फिर दुबई को भेजे थे वो प्लास्टिक के चावल बना बना के। वो इसके मतलब है कि हम 2 नंबरी कर रहे हैं ना बीच में 2 नंबरी कर रहे हैं। अब हमारा आम देख लें, अब वो इंडियन करके आम बेचता है, हमें तो कोई नहीं करते सर यही तो अभी आम बड़ा बिकता है। सर यही तो हमारी सोच है कि इंडिया का आम बिकता है, बहुत बिकता है, बिकता होगा, लेकिन वो हमारा लेके हमसे लेके वो बेच रहे हैं। नहीं बेच रहे ना, उनकी अपनी है, वो खुद अपने उगा रहे। एग्रीकल्चर में आपको पता है वो हमसे कितने आगे हैं? बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे होंगे, सब कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन अब मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में ज़्यादा वर्थ है कि उनसे हम मुकाबला कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हर चीज़ में उनसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेईमान कौम है ना, बेसिकली बेईमान है। एक भी सेक्टर में अभी हम उनके मुकाबले में नहीं आए हैं सर। नहीं, नहरी निज़ाम देख लो जो अंग्रेज बना के किया, हम वो बर्बाद कर दिया है। बस इसी तरह है ना। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, वो कहते हैं जब तक दहशतगर्दी एंड नहीं होगी रिलेशनशिप नहीं बनेंगे। अगर यही चीज़ उन्होंने एससीओ मीटिंग में भी रिपीट की तो हम क्या जवाब देंगे? मेरी बात सुने कि दहशतगर्दी, कैसी दहशतगर्दी? हम इस्लामी इंतहा पसंदों को दहशतगर्दी करते हैं? नहीं, मेरी बात सुने, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ये दहशतगर्द जो सा मुसलमान है? इंडियन भी तो हो सकता है। इंतहा पसंद तो इंडियन है, गाड़ियों को आग तो वो लगा देते हैं, सारा कुछ तो वो कर देते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। हम कोई यहाँ पर टायर फटता तो वो कहते हैं दहशतगर्दी हो गई। टैक्स की बात कर रहे हैं ना, वो जो हमारा जब हमारे वो इलेक्शंस हुए थे, पोलिंग स्टेशन में धमाका हो गया, इधर उधर जो हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं के, वो इंडियन ही हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। जो करेगा इंडिया करेगा, हम नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं करते। मुसलमान कभी भी एक मुसलमान का नुकसान नहीं चाहेगा। मेरा मुसलमान की बात नहीं कर रही मैं, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। और ये ना भूलें कि हमें तो मुस्लिम कंट्री से ही निकाला जा रहा है पाकिस्तानियों को। यहाँ मुसलमान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तानी की बात हो रही है। पाकिस्तानी को आप क्यों निकाल रहे हैं? वो कहते हैं गलत काम करते हैं, वो कहते हैं सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज ही करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में से निकाल रहे हैं। हमारा जो सा ना आपके मीडिया से, आपका मीडिया ही नहीं इतना मजबूत। कभी आपने देखा कि इंडिया वाले अपनी कौम की बुराई करते हैं? फिर हमें कैसे पता लगता है कि वहाँ ये बुराइयां हैं? कौन दिखाता है हमें? मीडिया। अभी आप यहाँ पर कुछ होगा तो हम जाए, यानी कि जिस तरह अभी थोड़े अर्सा पहले आपने, कुछ साल पहले अजमल कसाब साहब थे कोई बंदा, आपने अजमल कसब, उसके घर तक पहुँच गए जी, वो यहाँ का है। ये कैसे पता चला? इसे किसने दिखाया? अभी दहशतगर्दी हो रही है, किसी भी दहशतगर्दी हो रही है हमारे मुल्क के अंदर। अभी जिस तरह कहीं पर अटैक हो रहा है, वो बिल्कुल नॉमिनेट कर रहे हैं जी, ये फलां जगह से हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है, फलां जगह से आ रहे हैं। इंडिया के अंदर गाड़ी हाईजैक होती है, कोई बताता है? इतनी सी वो अखबार में ना वो 2 इंच की लाइन आ जाती है कि इंडिया के अंदर 26। कैसे पता लगता है फिर कि इंडिया के अंदर इधर भी धमाका हो रहा है, इंडिया के अंदर इधर भी गुर्बत है, भूखे नंगे गटरों के ढक्कन खुले? हमें कैसे पता लगता है? वो बताते ही नहीं है। तो हमें कैसे पता लगता है? वो हमारे भी सोर्स है ना, हमारे भी सोर्स हैं, हमारे पर्सनल बंदे छोड़े 100%। जिस तरह इस जाहिल ने कसाब को साहब कहकर ये प्रूव कर दिया कि कितना बड़ा ये आतंकवादी सपोर्टर है। इसके अकॉर्डिंग कोई भारत के अंदर अटैक करता है, यहाँ पर लोगों को मारता है, तो उसको ये साहब कहकर बुलाएगा, आतंकवादी नहीं कहेगा। एक्चुअल में पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके लिए जो भारत के अंदर लोग आते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, लोगों को मारते हैं, वो उनके लिए मुजाहिदीन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये साहब लगा रहा है। और वहाँ पाकिस्तान के पत्रकार जो थे वही इसके घर पहुंच गए थे। इसकी वजह से इसको खराब लग रहा है कि भैया आप लोगों ने क्यों बता दिया कि पाकिस्तान का और यहाँ पर रहता है। तो ये लोग बहुत दोगले होते हैं, इसी वजह से इसको खराब लग रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इनकी हकीकत दिखा देता है, जबकि ये मानते हैं कि वो मुजाहिदीन है, आतंकवादी नहीं है, और उनको आतंकवादी कहकर इनकी मीडिया बुलाती है। तो ये कहीं ना कहीं इनको खराब लगता होगा, वो चीज यहाँ पर नोट करने वाली है। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने देखा कि एक लड़की आई, वो कह रही थी कि भैया भारत से हम नफरत करते, भारत हमको पसंद नहीं है, लेकिन चाइना से हम प्यार करते हैं। जब वहां पर रिपोर्टर ने उससे पूछा कि भैया वहां तो मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है और आप कहते हो कि हम प्यार करते हैं, तो कहने लगी नहीं नहीं ठीक है, वो हमको वहाँ की लड़कियां अच्छी लगती हैं, लड़के अच्छे लगते हैं। मतलब इनको चाइना से जो प्यार है इनके दिमाग के अंदर बिठा दिया गया है, और भारत से जो नफरत वाली बातें हैं उनके दिमाग के अंदर बिठा दी गई। इनके स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता है, यहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुसलमान पहले रहते थे, जब भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होता था, इस वजह से पाकिस्तान को बनाना पड़ा। ये सब कुछ इनके दिमाग के अंदर भरा जाता है। उसी का नतीजा है कि
यहाँ पर ये बोल रही थी कि हम भारत से कभी भी प्यार नहीं कर सकते, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ चाइना के बारे में पढ़ाया जाता है कि चाइना की दोस्ती जो है वो बहुत ऊंची है, हिमालय से भी ऊंची है और हमारे हर समय के ऊपर वो खड़ा होता है। हालांकि चाइना के अंदर ना मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होता है, उसको लेकर अल जजीरा भी रिपोर्ट कर चुका है, यूएन के अंदर भी ये बातें उठाई जा चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर सांस नहीं लेते हैं। इस तरीके का प्रोपेगेंडा हमेशा जो है पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनके दिमाग के अंदर फिट कर दिया जाता है कि भारत को आपको दुश्मन मानना है और चाइना को आपको दोस्त मानना है। भले ही चाइना कहीं पर गलत हो कहीं पर सही हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की जब बात आती है तो उनको याद आ जाता है कि भारत के अंदर जो है हिंदू ज्यादा रहते हैं इसलिए हमारे दुश्मन है। लेकिन जब चाइना की बात आती है तो धर्म वाला जो एंगल है वो वहां पर अप्लाई नहीं किया जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।